आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन लगातार ये आपसे अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानियां जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं धर्मसागर तालाब को लेकर। धरोहर को अपने खर्च पर संरक्षित कर रहे लोग धर्मसागर तालाब के बीच बने शिव मंदिर को संवार रहे श्रद्धालु। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। पन्ना शहर अपने वैभवशाली इतिहास और धरोहर के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। इस धरोहर के संरक्षण की दिशा में कभी कोई सार्थक पहल नहीं हुई। यही कारण है कि आज पन्ना राजघराने के वंशजों के मकबरे हो या राजाओं द्वारा बनाए गए बावड़ी समय के साथ संरक्षण के अभाव में क्षीण होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक धरोहर है शहर के बीचों बीच बने धर्मसागर तालाब में स्थित शिव मंदिर। बताया जाता है कि इस शिव मंदिर का निर्माण धर्मसागर तालाब के निर्माण के साथ ही हुआ था। धर्मसागर तालाब का निर्माण महाराजा सभा सिंह द्वारा सन 1945 से सन 1952 के बीच कराया गया था। बताया जाता है कि धर्मसागर तालाब का निर्माण जिस स्थान पर कराया गया वहां पर पहले से ही एक प्राकृतिक जल स्रोत था, जिसे धर्मकुंड के नाम से जाना जाता था। इस कुछ के प्रति प्रगाढ़ धार्मिक आस्थाओं के चलते महाराजा सभा सिंह ने कुंड के ऊपर भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। तदुपरांत मंदिर के चारों तरफ तालाब की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। 2016 में जब तालाब सूखा तो तत्कालीन कलेक्टर शिवनारायण सिंह चौहान ने जन सहयोग से तालाब का गहरीकरण कराया। उस दौर में मंदिर के संरक्षण की बात भी सामने आई, लेकिन मंदिर के संरक्षण के लिए कोई योजनाएं नहीं बन सकती। गौरतलब है कि उक्त मंदिर में रख रखाव की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। मंदिर भले ही पुराना है, लेकिन ना तो पुरातत्व विभाग को इसकी परवाह है न प्रशासन को। ऐसे में मंदिर के संरक्षण के लिए स्थानीय लोग आगे आए। पन्ना परिवर्तन मंच के तत्वाधान में राजमाता दिलारा कुमारी ने मंदिर संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किए। परिवर्तन मंच की ओर से एडवोकेट अंकित शर्मा ने बताया कि मंदिर में रंग रोगन और मरम्मत के लिए शहर के लोगों से सहयोग एकत्र किया गया। उन्होंने बताया कि कई महीनों से मंदिर में पुताई व मरम्मत का काम चल रहा था। दीपावली के पूर्व सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। गौरतलब है कि मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ तालाब के बीचों बीच दर्शन करने के लिए लोग नाव में बैठकर जाया करते हैं। इसके अलावा कई युवा तैरते हुए भी मंदिर में शीश नमन करने के लिए पहुँचते हैं। जो काम प्रशासन व जिम्मेदार प्रतिनिधियों को करना चाहिए वह आम लोगों को करना पड़ रहा है। मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था के चलते ही लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ रहे हैं। मंदिर रंग रोगन से लेकर विद्युत व्यवस्था तक लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक सहयोग से किए। मंदिर में संरक्षण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में शाम के समय तालाब के बीच स्थित मंदिर का मनोरम दृश्य लोगों को आकर्षित करने लगा है। स्वदेशी अभियान की सामाजिक संगोष्ठी संपन्न। स्वदेशी अभियान के तहत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्वदेशी अभियान के तहत एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंबिका प्रसाद खरे, विशिष्ट अतिथि शासकीय अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव, मुख्य वक्ता के रूप में महाकौशल प्रांत की स्वदेशी अभियान की सह संयोजिका इंजीनियर दीप्ति प्यासी रही। कार्यक्रम का प्रारंभ भारत माता के पूजन के साथ नन्ही नवेली द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम की प्रस्तावना स्वदेशी अभियान के जिला संयोजक संजय खरे द्वारा प्रस्तुत की गई। विशिष्ट अतिथि शासकीय अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव का स्वागत, पतंजलि स्टोर संचालक दिनेश गोस्वामी, मुख्य अतिथि अंबिका प्रसाद खरे का स्वागत संजय शुक्ला द्वारा एवं मुख्य वक्ता दीप्ति प्यासी का स्वागत स्वदेशी अभियान महिला इकाई की जिला संयोजिका श्रीमती सुशीला सिंह द्वारा किया गया।
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति की जमानत निरस्त। जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना ने मीडिया सेल प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना प्रियंक भरद्वाज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए पत्नी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले आरोपी इमरत चौधरी पिता सोवीलाल चौधरी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम ककरहाई थाना अमानगंज जिला पन्ना का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी कपिल व्यास सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार फरियादी रामकुमार चौधरी द्वारा थाना अमानगंज में इस आशय से रिपोर्ट की कि घटना दिनांक 28/9/20 को सुबह 6 बजे छोटे भाई ने मुझे जगाकर बताया कि सविता ने फांसी लगा ली। तब सभी ने जाकर देखा बहू सविता ने अपनी साड़ी से कच्चे घर में लगे लकड़ी के माल से फांसी पर लटक गई। विवेचना के दौरान मृतका का पीएम रिपोर्ट पिता एवं भाइयों के कथन के आधार पर मृतका का विवाह आरोपी इमरत चौधरी के साथ 12 जून 2012 को सम्मेलन में हुई थी। शादी के 1 साल बाद मृतका हिस्सा बांटकर अलग अलग हो गई। तब इमरत चौधरी के द्वारा कुछ समय बाद मृतका से मारपीट कर घर में भगा दिया गया था। दोनों पक्षों में समझौता के आधार पर पुनः इमरत चौधरी के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद अभियुक्त इमरत चौधरी द्वारा पुनः विवाद कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना अमानगंज द्वारा अपराध क्रमांक 499/20 धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। टैक्स बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी घोषित। बीते दिवस होटल मोहनराज विलास में टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें बीएम नायक को संरक्षक की भूमिका दी गई और तथा अरुण कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष घोषित किया गया। अमन निगम रमेश गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया। मनोज गौतम को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। संजय अग्रवाल सह सचिव, राजेश मिश्रा कोषाध्यक्ष, नरेंद्र सिंह तोमर सक्रिय सदस्य, पारस मित्तल, मनीष भगत कानूनी सलाहकार बनाए गए। उक्त कार्यकारिणी घोषित होने पर राजकर आयुक्त नवीन सिंह दुर्वे द्वारा सभी को बधाई तथा शुभकामनाएं दी गई हैं। प्रेस क्लब के तत्वाधान में गौशाला में वृक्षारोपण संपन्न। प्रेस क्लब पन्ना के तत्वाधान में नगर के बाईपास रोड पुराना पन्ना में स्थित नगर पालिका की गौशाला में वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद पत्रकारों और समाज सेवियों ने गोवंश के सेहत और खान पान का निरीक्षण किया एवं गाय और बछड़ों को अपने हाथों से घास खिलाकर उन्हें दुलार दिया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जगदीश नामदेव, सर्वेक्षक कृष्णकांत शर्मा, मुकेश विश्वकर्मा, गणेश विश्वकर्मा, राकेश शर्मा, राजेश शुक्ला, बलराम व्यास, सतीश जायसवाल, संदीप पांडे, संजय सिंह राजपूत, दीपेंद्र रजक, समाज सेवियों में मनीष शर्मा, योगेंद्र भदौरिया, शेख हंजाम, मनोज रैकवार के साथ नगर पालिका के कर्मचारी, गौ सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जगदीश नामदेव ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में संदेश देते हुए कहा कि तेजी से हो रहे पर्यावरण परिवर्तन की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। नित्य नई और खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसे रोकने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना अति आवश्यक है और ऐसा तभी संभव होगा जब हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर उन्हें संरक्षित कर सकें। गौ सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज रैकवार ने पत्रकारों और समाज सेवियों से गौवंश के रखरखाव और खान पान के विषय में चर्चा करते हुए सुझाव आमंत्रित कर परिसर में लगाए गए पौधों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लेते हुए पर्यावरण संतुलन के लिए हर नागरिक को योगदान देने का आह्वान किया। जिले में किसानों के सामने आई एक बड़ी मुसीबत। उर्वरक खाद्य न मिलने से परेशान अन्नदाता दर दर भटकने के लिए हो रहे मजबूर। जिले में मांग के अनुसार बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है डीएपी यूरिया। भले ही सरकार किसानों को खाद्य बीज उपलब्ध कराने की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। किसानों का रबी की फसल की बुवाई का समय चल रहा है। ऐसे में पन्ना जिले के किसानों के लिए खाद्य की किल्लत के कारण एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आलम इस कदर बिगड़ रहे हैं कि एक तरफ अन्नदाता अपने खातों को बुवाई के लिए अपने खेतों को तैयार कर चुके हैं, वहीं अब खाद्य के न मिलने से बुवाई में लेट होने का खतरा मंडराने लगा है। कहने को तो राजनेता मंचों से किसानों को मुद्दा बनाने की कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते। किसानों को फायदा देने व अन्नदाता की आय दोगुनी करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का पिटारा खोल देते हैं, लेकिन किसानों की वास्तविक स्थिति पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। फिर चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी, सिर्फ आश्वासन पर आसमान टांगने वाली बात सब करते नजर आते हैं, जिसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में सामने आया है। यहाँ के अन्नदाताओं के सामने रबी की फसल बुवाई के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है।
क्योंकि जिले में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत के सामने किसान दर दर भटकने व प्राइवेट दुकानों से निर्धारित रेट से ज़्यादा पैसे देकर खाद लेने को मजबूर है। परेशान हो रहे हैं। अभी तो आए तो कलेक्टर साहब का आदेश है कि समिति में जो है और बैठे हैं वो तक खेत से सोचे हैं बेबे खिलाने बैठे हैं, खाद नहीं मिल रही। क्या स्थिति है अभी आप लोगों के खेतों की, क्या स्थिति है, कैसे? अभी स्थिति जो है कि आज दोग नहीं मिला तो काल पर वो जो पानी लगो वो तो सूख जो है वो क्या है। किसानों को बड़े फायदे देने की बात करती है सरकार। अब किसानन का फायदा वो करा थोड़ी तो 3-4 ठेला वगैरह जो मिलती ना। आप खाद यहाँ पे कमी तो है नहीं, खाद उतर रही है। खाद तो 3-4 ठेला उतर रही, खाद तो वो भीतर रखी। क्यों नहीं दे रहे लोग? नहीं दे रहे, कहा कलेक्टर साहब के आदेश से कहा थे वो समिति में जाने तो इतना मिल है। रेट में भी कुछ फर्क समझ में आ रहा है? अब रेट में कहूँ 11.5 कहूँ 12 ऐसा है। 3 दिन पहले कितने रेट में मिल रही थी? 11.5 पे। आज क्या है? आज 1200 है। आज मिल ही नहीं रही। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार शर्मा, हरदुआ होती है चाहो तो किसानों को फायदा देने की बात कही जाती है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। किस प्रकार की समस्या आ रही है? सर हमको बहुत समस्या, गंभीर समस्या है, क्योंकि पलेवा हम लोगों की खेती में लग चुका है और खातू के वजह से हमारे खेत सूख रहे हैं। इसलिए हम लोग भटक रहे हैं 2-2 दिन 3-3 दिन, रोज़ आना जाना है। कहीं आज इतवार है, कहीं परसों मिलेगी, परसों आए तो बंद है। यही सब पोजीशन चल रही है यहाँ गोदामों की। वो दुकानों में जाओ तो भीड़ लगी है, कहीं फिंगर लगवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। यहाँ भी आओ तो वही बात है, रेट अलग अलग है। गोदाम में आओ तो अलग रेट है, वो दुकान में जाओ तो उसका अलग रेट है। अच्छा। इसलिए हम लोग सर बहुत परेशान हैं। किसान लोग आप यहाँ देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी है किसानों की, सभी की फसल नष्ट हो रही है। अच्छा। किसी की सब्जी भाजी में भी नुकसान है, कोई खेत बोने के लिए परेशान है। यही परेशान है हम सर। अच्छा, रेट में क्या अंतर पाया जाता है यहाँ के रेट में? रेट में अब यहाँ 1150 की, ये दुकान में 1200 दे रहे हैं डीएपी जी। और यूरिया की क्या स्थिति? यूरिया की सर हमको अभी हमने ली नहीं, तो हमको उसकी मालूम नहीं है यूरिया की रेट। तो खाद मिल नहीं रही है? खाद मिल नहीं रही है, यही परेशान है। हम लोग 3 दिन से रोज़ भटक रहे, कहीं आज खाद है नहीं है, कहीं संडे है तो कहीं जाना है, कल मिलेगी परसों मिलेगी। अच्छा, समय पर खाद नहीं मिलेगी तो क्या नुकसान हो सकता है? सर खेती का नुकसान ये है कि खेती नष्ट हो रही है हमारी, दोबारा हम लोगों को फिर पानी लगाना पड़ेगा जी। समय निकल जाएगा? समय निकल जाएगा सर। हम लोग किसान आदमी रोज तो आ नहीं सकते, मान लो देहात से पन्ना आए। बड़ी वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से किसानों को फायदा देने के लिए। वो तो सर सब झूठी वादे हैं, कोई सही वादे नहीं है, सब झूठ है। क्या नाम है आपका? जग प्रसाद तिवारी, बड़खेरा, ग्राम पंचायत लच्छीपुर। क्या परेशानी आ रही है? खाद नहीं मिल रही है यहाँ पे। खाद न मिलने से हमारी खेती नष्ट होती है, और यदि समय पे खेती नहीं होगी तो हमारी खेती का जो उपज है वो बहुत कम होता है, जिससे हमारा खर्चा भी नहीं निकलता। और खाद के लिए बार बार हम लोग भटकते हैं। कई बार यहाँ पे आते हैं और गाड़ी वाहन लेके आते हैं, जो उसका खर्च लग जाता है, और खाद नहीं मिलती, वापस चले जाते हैं। पुनः आते हैं, फिर भी नहीं मिलती खाद। और बताया जाता है कि यहाँ पे 1150 रुपये है, और वही खाद सोसाइटी में जाके 1250 रुपये की दी जाती है। और यहाँ की खाद में अंतर और वहाँ की खाद में भी अंतर रहता है। जो पुरानी खाद है और वहाँ की जो सोसाइटी में खाद दी जाती है वो सफ़ेद टाइप की बंध जाती है खाद, बहुत पुरानी खाद दी जाती है। मतलब किसानों के साथ धोखा किया जाता है, सीधी बात। जी हाँ, किसानों के साथ बहुत ही धोखा किया जाता है, और किसानों को हर तरह से परेशान किया जाता है। नहीं, सरकार की तरफ से तो बड़े वादे किए जाते हैं, राजनीति की जाती है कि नहीं? ये सब राजनीति है। ये उन्हें किसान को बहकाने की बात की जाती है, जिसमें जब चुनाव आता है तो किसानों को तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। अच्छा, खेतों की क्या स्थिति है? अभी कौन सा समय चल रहा है? खेती कैसी है और कितनी स्थिति अच्छी है? खेतों की स्थिति यही है, यदि समय पे खादू नहीं मिलेगी तो उसमें समय निकल जाएगा, और जब समय निकल जाएगा तो औपचारिक तौर पे खेती बहुत कम मात्रा पे होगी। आज यहाँ कितने किसान आए हैं आपके सामने, क्या कह रहे हैं लोग? अगर आप आज यहाँ पे कम से कम बहुत किसान आए हैं, और उनकी एक ही समस्या है कि यदि समय पे खातू नहीं मिलती तो उनका खेत पुनः पड़ जाएगा, और फिर उसमें पुनः पलेवा लगाना पड़ेगा, जिससे
बहुत ही नुकसान होगा उनका। क्या कह रहे हैं, कहा नहीं आपने खाद देने के लिए? क्या खाद देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आज बंद है, और उन्होंने सोसाइटी में जाने की बात कही कि पहले सोसाइटी में जाएगी, इसके बाद आप लोगों को मिलेगी। क्या नाम है आपका? भारत यादव। निश्चित तौर पर धीरे धीरे खाद आ रही है और पूर्ति की जा रही है, परंतु आज की स्थिति में देखा जाए तो हमारे ज़िले में 1571 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और डीएपी इसी प्रकार से 1112 मीट्रिक टन, जिसमें से निजी में 838 है यूरिया और डीएपी 586, और सहकारी या डीएमओ के पास में अभी 733 यूरिया है और 586 डीएपी है। तो ये किसानों को लगातार कमी है, ये बात सही है, परंतु उनको निश्चित ही हर रैक पर उर्वरक मिल रहा है और पूर्ति की जा रही है। अभी कुछ किसानों को उर्वरक नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशान थे, पर किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया गया? नहीं, वो तो खैर कलेक्टर साहब के आदेश से थोड़ा सा उसको बंद किया था, तो इसके बाद में जैसे ही वो आ गया तो हमने हमारी चर्चा हुई डीएमओ से और उसको खुलवा दिया गया है। ये बराबर रैक जो अब इधर आने लगी हैं। किसानों को दिया जाएगा स्टीविया की खेती का 1 दिवसीय प्रशिक्षण। पन्ना जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा 9 नवंबर को प्रातः 11 बजे से विकासखंड अजयगढ़ के ग्राम गुटला में कृषक राम लगन पाल के खेत में स्टीविया की खेती किए जाने हेतु 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा करेंगे। इसके साथ ही छतरपुर जिले के उद्यानिकी कर्मचारी एवं कृषक भाई भी इसमें भाग लेंगे। जिले में समस्त विकास खंडों से स्टीविया की खेती करने वाले इच्छुक कृषकों की सहभागिता रहेगी। जिले के सहायक संचालक उद्यान MM भट्ट द्वारा स्टीविया की खेती में रुचि रखने वाले कृषक बंधुओं से अपील की गई है कि 9 नवंबर को प्रातः 11 बजे विकासखंड अजयगढ़ के ग्राम गुटला में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। स्मार्ट सिटी के नाम पर जारी है मनमानी, प्रशासन का कोई अंकुश नहीं लगता दिख रहा है। मनमानी ढंग से हो रहा मिने स्मार्ट सिटी का विकास कार्य। चुनावी दौर में पन्ना आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना शहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। उनकी घोषणा पर तुरंत अमल भी हुआ और पन्ना में विकास के लिए 25 करोड़ रुपए मिनी स्मार्ट सिटी के लिए स्वीकृत भी हो गए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते इस राशि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। शहर में इन दोनों मिनी स्मार्ट सिटी के लिए आए फंड को ठिकाने लगाने की कवायद चल रही है। शहर भले ही स्मार्ट ना हो, लेकिन इनमें इसके नाम पर आई राशि का 100% उपयोग करने के लिए मनमाने ढंग से कार्य कराए जा रहे हैं। शासन द्वारा इन कार्यों को पूरा करने का दायित्व तो अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को दिया गया है। कंपनी द्वारा पन्ना में कार्य कराया जा रहा है। इन दोनों इस स्कीम के तहत शहर के मुख्य मार्गों में स्मार्ट विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, जिससे रास्ता और भी सकरा हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो शहर के व्यस्त मार्गों में एक अजयगढ़ चौराहा से गोविंद जी मंदिर मार्ग सकरा हो जाएगा, जिससे आए दिन यातायात व्यवस्था बाधित होगी और शहरवासियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या फिर यह कहें कि एक बार फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को ठगा जा रहा है। लंबी राशि को ठिकाने लगाने की कवायद रची जा रही है, भले ही इसका नाम जिम्मेदारों ने स्मार्ट सिटी का नाम दिया हो। शहर में मनमाने ढंग से विद्युत पोल लगाने की शिकायत मार्च 2020 में स्थानीय लोगों ने तत्कालीन कलेक्टर करमवीर शर्मा से की थी। इसके बाद कलेक्टर ने तुरंत ही इस काम को रोक दिया था, लेकिन कलेक्टर के पन्ना से जाते ही स्मार्ट सिटी का काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा पुनः पोल लगाना कार्य शुरू कर दिया गया है। शिकायतकर्ता समाजसेवियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत जो लाइट के पोल लगाए जा रहे हैं उनमें भारी कमियां सामने हैं। उन्होंने बताया कि अजयगढ़ चौराहे से लेकर बलदेव जी मंदिर तक का पहुंच मार्ग पहले से ही बहुत सकरा है, जिसके कारण आए दिन यातायात बाधित हो रहा है। यदि इन सड़कों के आसपास लाइट के पोल लगाए जाएंगे तो यातायात बाधित होगा। साथ ही भविष्य में यदि यहाँ सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ तो इन पोलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी मार्ग में रथ यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक जुलूस आदि निकलते हैं। ऐसे में सबको परेशानी होगी। अंकित शर्मा ने आज स्थानीय लोगों से पुनः कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला। दबंग शिक्षक ने रास्ते की जमीन पर जमाया कब्जा। सड़क पर अवैध कब्जे से परेशान रहे स्थानीय निवासी मनमाने ढंग से सरकारी जमीन बेच रहे थे दबंग। जिले की शाहनगर तहसील में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी शिक्षक पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करने और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लग रहे हैं।
भू माफिया को ऐसा दबंग बताया जा रहा है कि जिसे शासन प्रशासन का भी कोई डर नहीं है। बताया जाता है कि मुरली मनोहर तिवारी पिता स्वर्गीय भगत प्रसाद तिवारी जो पेशे से सरकारी शिक्षक हैं, मौजूदा वक्त में शाहनगर के ही सरकारी स्कूल में लिपिक के पद पर पदस्थ हैं। इन्होंने एक ऐसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है जहां पर सड़क थी, एक ऐसी सड़क जिस पर ममता नगर पावर हाउस कॉलोनी के 400 परिवारों की 1000 से ज़्यादा लोगों की आबादी पूर्णतः इसी आम रास्ते पर निर्भर है। बीते एक हफ्ते से कॉलोनी के लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए 2-3 किलोमीटर का अतिरिक्त घेरा पार करना पड़ रहा था। भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कॉलोनी वासियों का जल जीवन अचानक से असामान्य सा हो गया था। जब कॉलोनी के कुछ जागरूक लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया तो शिक्षक मुरली मनोहर तिवारी द्वारा कहा गया कि यह ज़मीन उनकी पट्टे की ज़मीन है। इस अवैध बाउंड्री निर्माण का विरोध करते हुए 15/10/2020 को कॉलोनी वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम से शाहनगर एसडीएम व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसके उपरांत तहसीलदार 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टरों और 4 पटवारियों की टीम के साथ विवादित जमीन के सीमांकन के लिए पहुंचे। कॉलोनी वासियों की मौजूदगी में सीमांकन हुआ तो पाया गया कि 40 फीट चौड़ी एवं 265 फीट लंबी जमीन दक्षिण दिशा कॉलोनी की ओर एवं 18 फीट चौड़ी कॉलोनी की उत्तर दिशा की तरफ की जमीन मध्य प्रदेश सरकार की है, जो कि पूर्णतः सरकारी है। राम मनोहर मुरली आम रास्ता बंद करा, 500-700 घर की बस्ती का पानी ना रास्ता रोके हैं। हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार कोई सुनाई नहीं कर रहे है और आगे इसके बाद नहीं हो सुनाई तो हम लोग सब अनशन करेंगे वहाँ तहसील में बैठ के। कलेक्टर से भी ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। क्या क्या समस्या है? अरे पूरी आम रास्ता बंद कर दी है। 500 घर की बस्ती जहाँ से निकल रही थी, पानी पूरा निकल रहा था। बरसात का नालों का सब छिका है, दीवार खड़ी पक्की बनाए हैं। क्या चाह रहे हो प्रशासन से? शासन से आम रास्ता चाहते हैं, पानी का निकास। ये आम रास्ता बंद कर रखी है और ये 500-700 की बस्ती है, इसका पूरा पानी रोक रखा है, नाली भी बंद कर रखी है। क्या चाह रहे हो आप? हम लोग ये चाहते हैं कि आम रास्ता दे, वो दबंगाई दिखाता है, रास्ता नहीं दे रहा। ज्ञापन 15 तारीख को सौंपे थे तो सर तहसीलदार साहब बोल रहे थे 1-2 दिन के अंदर हम खुलवा देंगे। आज 8 दिन हो गए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं भैया। क्या खुलना है? रास्ता खुलना है यहीं से। पहले थी रास्ता। ये सास की जमीन है, उसके पट्टा वाली नहीं है। तो किसने बंद कर दी? वो बल्ली पंडित है, उसने बंद कर दी। बोले नहीं निकालने देंगे। तो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। एसडीएम साहब मास्टर है ना, वो मास्टर है, और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। पूरा ममता कॉलोनी एक थी, हम लोगों को रास्ता नहीं निकलने के लिए। नहीं खुला तो क्या अगले स्टेप होंगे? अब नहीं खुलता है, अब 1-2 दिन और कहते हैं कि रुक जाओ। अगर नहीं 1-2 दिन के बाद नहीं खोलते तो हम लोग सीधे पन्ना जाएंगे, पन्ना कलेक्टर पास धरना धरेंगे। के कुछ निवासियों के द्वारा तो जांच की गई है और न्यायालय में 248 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनवाई कर रहे हैं। जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया होगी उसके आदेशानुसार आदेश करेंगे। कब तक हो जाएगा सर? न्यायालय की प्रक्रिया है, जल्दी करते हैं इसको, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उन लोगों को नोटिस वगैरह जारी हुए हैं और कार्रवाई चल रही है।